Good evening, student. Today's our topic is Kingdom Protesta. At last lecture, I started you Kingdom Monera, and today topic is Kingdom Protesta. Let's start the topic. Kingdom Protesta. I called it Beard Group. Beard Group means mixing of the group. Mixing means इस किंगडम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्राइजोफाइटा हो गया, डाइनोफ्लैजिलेटा हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम माउल्ड हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये सारे किस में आ जाते हैं? प्रोटिस्टा मेंबर में। अब लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस अंडर द प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्स और यूकैरियोट होते हैं वो किस में आ जाते हैं? प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। बट द बाउंड्रीज आर द ऑफ द किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। बट may be photosynthetic and protistants. One of the biologists may be the plant to the another. The book B included there is chrysophyta, dinoflagellate, euglenoids, slime mounds, and the protozoans under the protista. Member of protista is primarily aquatic. जितने भी protista के अंदर आते हैं वो सारे primary aquatic होते हैं. The kingdom forms the links and other dealing with the plants and animals and fungi. Being the eukaryotes, the protista cell body contains well-defined nucleus and other membrane. Bounded organisms, some of have the flagella or the cilia. Protista reproduce asexual and sexual process involving the cell fusion of zygote formation. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्राइजोफाइटा पे। क्राइजोफाइटस में आ जाता है डाई एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे डाई एटम्स होते हैं एंड गोल्डन एल्गी। दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। इसमें ये जो होते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे पानी में पाए जाते हैं। दे आर द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑफ वाटर करंट प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जू प्लैंक्टॉन एंड फाइटोप्लैंक्टॉन। जू प्लैंक्टॉन जो एनिमल के करेक्टर जिसमें होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन जिसमें प्लांट के करेक्टर होते हैं। जू प्लैंक्टॉन अपना फूड खुद नहीं बनाते, फाइटोप्लैंक्टॉन अपना खुद फूड बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम फोटोसिंथेसिस, और वो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उसमें कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं, तभी वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। They are the cell wall, two thin layer overlapping the cells which together in the soup box. They are embedded with the silica and thus the walls are indestructible. Thus the diatoms have left behind the large number of cell wall deposit in their habitat. Accumulation over the million year ago refreshed the diatomic earth. जितने भी डायटोमिक अर्थ होते हैं तो क्राइजोफाइटा डायटम्स पाए जाते हैं। बीइंग द ग्रेटेड दिस सॉइल्स यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑयल्स एंड सिरप। डायटम्स आर द चीफली प्रोड्यूस इन द ओशन। डायटम्स जो होती है वो चीफली प्रोड्यूसिंग इन द ओशन में पाए जाते हैं। दूसरा हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन्स एंड फोटोसिंथेसिस। दे आर, ये हो गया इनका, ये क्या होता है? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड ड्यू टू द क्लोरोफिल। ये अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट में दे आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये होते हैं मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हो गया इसका इम्पोर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट करेक्टर हो गया येलो कलर, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग। दे आर marine pigment. Their the cell walls are the the cell walls has the stiff cell walls plant the outer surface. Most of them they have the two flagella. One lies longitudinally and other transversely furrow between the wall plate, often to be red dinoflagellate. Example is glycolex, and very often red dinoflagellate. Example is glycolex undergo such as a rapid multiplication. They makes the sea appear the red tides, and toxin released in such a large number of even kills the marine animals such as the fishes is called dinoflagellate.
जो इसमें क्या होता है, सैनिटॉक्सिन पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जिससे कि क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज सच ए लार्ज नंबर ऑफ किल द मैराइन एनिमल और सच एज ए फिशेज। फिशेज इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, लार्ज नंबर के मैराइन एनिमल्स को मारता है। जिसमें कौन सा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है सैनिटॉक्सिन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एनसीईआरटी लाइन बेस पे है और ऊपर एक इसका आंसर निकल रहा है, कौन सा टॉक्सिन होता है, साइनोटॉक्सिन। अब देखिए हम थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो इसकी लेयर्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। और पेलिकल मेजॉरिटी दे आर, और ये क्या होता है, मेन इसमें स्टैगनेंट वाटर जो वाटर नॉट मूविंग, जो पानी रुका हुआ होता है उसके अंदर ये पाई जाती हैं यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, द waters are found in the stagnant water instead the cell wall and they have the protein rich of the called pellicle। ये प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम क्या, जिसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेलिकल। देखिए ये इनोवेटिव नाम टाइप का लग रहा है ये, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे ये बन सकता है आराम से, कि जो प्रोटीन लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, वो पेलिकल से बनी होती है वो लेयर। विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, दे आर टू फ्लैजिला, द शॉर्ट लॉन्ग वन थ्रू द फोटोसिंथेसिस द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये भी फोटोसिंथेसिस करती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन दे आर derived by the sunlight they have behave like the heterotroph predating the smaller organisms। Interesting, they are pigment euglenoids, identify those present highly plant example is euglena। इसका वो हो गया एक यूग्लिना, इसका ए नंबर यूग्लिना। देखिए ऐसा होता है, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल हो गया, डायग्राम भी आ सकता है इसका। उसके बाद हो गया स्लाइम माउथ। स्लाइम माउथ्स क्या होते हैं, द स्लाइम माउथ्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। जो स्लाइम माउथ होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक मतलब ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स। जो डेड, जो पेड़ और पौधे मर जाते हैं, पौधे और सड़ गल जाते हैं, उनके ऊपर ये फूड के लिए पे डिपेंड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा। और they are engulfing organic material, they are suitable condition form the aggregation called plasmodium। ये हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये डेड डिकेइंग के फूड लेता है। ठीक है, विच में ग्रो द सेपरेट सेवरल फीड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, different form of fruiting body, and plasmodium different forms of the fruiting body wearing spores and their tips, the spores are the true walls, they are extremely resistant, survive for many years। ये सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि ये डेड डिकिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं। इवन देयर अंडर एडवर्स कंडीशन स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट। ठीक है, अब देखिए हम आ जाते हैं स्लाइम और तुमने फोर्थ टॉपिक पढ़ लिया, ये फिफ्थ टॉपिक है, ये प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोअन जो है प्रोटिस्टा का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ऑर्गेनिक पैरासाइट नॉट मेक ओन फूड, ये पैरासाइट होते हैं और अपना फूड खुद नहीं बनाते, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, अपना दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं प्रोटोजोअन जो होते हैं। All the protozoans are heterotroph, they live in the predator or the parasite and they believe to primitive relative of their animal। They are four major groups of protozoan, चार मेजर ग्रुप होता है। पहला हो गया एमोइड प्रोटोजोआ। एमोइड प्रोटोजोआ क्या हो गया, ये हो गया एमोइड, अमीबा वाला। इसके सीडोपोडिया पाए जाते हैं इसके अंदर, तो बीच में न्यूक्लियस होता है। द लीव्स फ्रेश वाटर, द सी वाटर, द मॉइस्ट सॉइल, दे मूव एंड कैप्चर्स। ठीक है, द प्रे पुटिंग आउट द सीडोपोडिया फॉल्स फीड, उसके जो सीडोपोडिया पाए जाते हैं, सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीड भी कहते हैं। इन द अमीबा द मैराइन फ्रॉम द सिलिका सेल्स ऑन द surface, द एंटामीबा एंड पैरासाइट। फ्लैजिल सेकेंड पार्ट हो गया फ्लैजिलल प्रोटोजोआ, ये होता है फ्लैजिलल प्रोटोजोआ। ठीक है, दे आर द, इसमें एग्जाम्पल द मेंबर ऑफ द ग्रुप आइदर फ्री लिविंग पैरासाइटिक होते हैं, दे आर फ्लैजिला। पैरासाइट कॉजेज द डिजीज इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, एग्जाम्पल हो गया ट्रिपनोसोमा। उसके बाद थर्ड हो गया सिलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर एक्वेटिक मूविंग
because they are presence of thousand cilia. They are cavity of gluteal opening outside cell surface, then the coordinate moving the roots, then cilia such as laden food strips and the gullet. Example is paramecium. paramecium आ जाते हैं इसमें cilia. paramecium के बगल में cilia प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये ciliate प्रोटोजोआ. ठीक है. स्पोरोजोन्स, दे आर ड्राइव द ऑर्गनी, दे आर द that have an imperfection spore like stage the life cycle. The most nostricious plasmodium malarial parasite, they causes the malaria which is stagnating effect the human pollution. ये स्टैगनेट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, ह्यूमन पॉपुलेशन को. और स्पोरोजोन्स जो उनका चौथा प्रोटोजोआ. ये हमारा प्रोटिस्टा का पार्ट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ख़त्म होता है. प्लीज़ इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्राइजोफाइट्स में से भी आ सकता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में से भी आ सकता है, यूग्लैंड. तो उसकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा प्रोटिस्टा पे. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन दूंगी. ठीक है. थैंक यू. और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को.